हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल परम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए, जो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और बोर्ड के रिज़ल्ट आ चुके हैं और भी जो स्टेट बोर्ड के रिज़ल्ट जैसे जैसे आ रहे हैं और सबके मन में यही क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा कॉलेज चूज़ करें और किसी कॉलेज की क्या जो है रेटिंग रहती है, कैसे कोई कॉलेज बेस्ट बनता है, क्या क्या चीज़ें उसमें दिख जाती है, उसके बारे में आज इस वीडियो में जानकारी इकट्ठी करेंगे। इसके बारे में अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बेस्ट कॉलेज हाउ टू चूज़, कैसे हम अपना एक बेस्ट कॉलेज चूज़ कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई कॉलेज कैसे बेस्ट होगा, उसके दो मेन कैटेगरी है, तीसरी हम रहने देते हैं। सबसे ज़्यादा मेन कैटेगरी है फैकल्टी, वहाँ की जो लोग आपको पढ़ाएंगे उसके बारे में जानकारी। दूसरी चीज़ होगी प्लेसमेंट की, कि क्या इस कॉलेज की प्लेसमेंट है और क्या चीज़। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि फैकल्टी और जो प्लेसमेंट है उसकी रिकग्निशन कैसे मिले। देखिए, एक चीज़ जो मैंने एनालाइज की है वो ये है कि अगर आप सपोज़ करें आप कोई इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, +2 के बाद नॉन मेडिकल किया है या आपने मेडिकल किया है, फार्मेसी वगैरह का कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ पहले चेक करेंगे। सबसे पहले अगर किसी कॉलेज के बारे में जानकारी इकट्ठी करें, जो भी कॉलेज का नाम सुने, सबसे पहले ये पता करें कि उसकी एक्रेडिशन है कोई। एफिलिएटेड तो हर कोई कॉलेज होता है अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी से या काउंसिल के थ्रू, पर एक्रेडिशन एक एक्स्ट्रा पॉइंट रहते हैं किसी कॉलेज के पास। अगर एक्रेडिशन की बात करें तो सबसे हाईएस्ट एक्रेडिशन आती है NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन की तरफ से टायर 1 की एक्रेडिशन दी जाती है, जहाँ टायर 2 की दी जाती है। ये एक्रेडिशन पूरे कॉलेज या इंस्टीट्यूट को नहीं दी जाती, ये कोर्सेज वगैरह को दी जाती है। तो आपने ध्यान में रखना है कि किसी कॉलेज के पास अगर वो उन्होंने लिखा है कि NBA एग्रीगेटेड, तो ये जानकारी इकट्ठी करें कि क्या जो कोर्स में आप एडमिशन है वो NBA एग्रीगेटेड है। इसमें ट्विस्ट है, ज़्यादातर कॉलेज लिख देते हैं NBA एग्रीगेटेड, पर आपने ये जानकारी इकट्ठी करनी है भी NBA एग्रीगेटेड कौन सा कोर्स है। सपोज़ करें आप BTech CS के लिए जा रहे हैं तो पूछे कि क्या BTech CS NBA एग्रीगेटेड था आपका। और आपको बता दूं आपकी और जानकारी के लिए कि NBA एग्रीडेशन हो या कोई भी एग्रीडेशन हो, वो कुछ सालों के लिए मिलती है और उसके बाद फिर से उनको री एग्रीडेशन करवाना पड़ता है। कई कॉलेज एक बार एक्रेडिटेशन करके बाद में नहीं बताते, तो आप ये जानकारी इकट्ठी करें कि अगर एक बार हुआ तो क्या जो रिसेंट टाइम आपका जा रहा है, जैसे आपका एकेडमिक ईयर बनेगा 24 to 25, क्या वो एग्रीगेटेड है कि नहीं है। तो एग्रीगेशन अगर किसी कॉलेज की टायर 1 की एग्रीगेशन है तो ये यकीनन ही वाकई बेस्ट कॉलेज है। तो आप इसको और जिस कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करें वो भी NBA एग्रीगेटेड है टायर 1 का, तो डेफिनेटली आपको उस कोर्स के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वो रिकग्नाइज करता है कि यहाँ पर फैकल्टी, यहाँ पर प्लेसमेंट, यहाँ पर लेबॉर्ट्री, यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क, यहाँ का को-कलर एक्टिविटी बहुत बढ़िया है। तो आप चेक करिए NBA एग्रीडेशन टायर 1 एंड टायर 2। उसके बाद आती है NAAC एग्रीडेशन। अब ये NAAC एग्रेडेशन जो होती है वो बेसिकली 3 कैटेगरी होती है, A+, और A कैटेगरी। वैसे तो B ग्रेड भी आता है, पर आपको जाना है A+ और A++। तो जैसे आपको बताया कि A++ है तो इसका मतलब हाईएस्ट रेटिंग है, तो और बढ़िया कॉलेज है। कई इंस्टीट्यूट तो NBA एग्रीगेटेड प्रोग्राम ही है, और NAAC एग्रीडेशन जो मिलती है वो पूरे कॉलेज या इंस्टीट्यूट को मिलती है। तो यो कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज पूरा NAAC एग्रीडेशन है, उसका मतलब वो पूरे कॉलेज की रिकग्निशन की गई है। तो अगर A++ है तो बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। अगर हम बात करें कि A++ के बाद A+ है तो वो भी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट रहेगा, उसको भी रिकग्नाइज किया गया है NAAC एग्रीडेशन बोर्ड की तरफ से, A ग्रेड भी रिकग्नाइज है। उसके बाद आता है ऑटोनोमस स्टेटस। कई इंस्टीट्यूट हैं या यूनिवर्सिटी तो खुद में ऑटोनोमस रहती हैं, चाहे प्राइवेट हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो। तो अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कहीं ऑटोनोमस का स्टेटस के बारे में उन्होंने लिखा है कि ऑटोनोमस स्टेटस बाय द UGC, तो अगेन उनको भी रिकग्निशन मिली है कि वो खुद के सिलेबस, खुद का एग्ज़ाम पैटर्न और खुद में ऑटोनोमस रखते हैं कि वो अपने सिस्टम को खुद चला सकें।
तो ऐसी रिकग्निशन तो उन्हीं कॉलेजेस को मिल सकती है जो बेस्ट हैं। तो अगर ये चीज़ें आपने देख ली हैं, एग्रेडेशन वगैरह देख लिए, ऑटोनोमस स्टेटस देख लिया, तो उसमें आप देखें कि जो कॉलेज के लिए अगर जा रहे हैं, अगर वो आपके जो एग्रेडेशन है तो बढ़िया है, नहीं तो आप किसी और कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं, वो एग्रेडेशन नहीं है। उसके बाद बात आती है कि जो कोर्स के लिए आप जा रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एनरोल्ड है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। आप क्या करें, जो भी कोई कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर लिखा होगा नैक या MBA वगैरह, वहाँ पर क्लिक करें। वहाँ पर एक रिपोर्ट रहती है EQAR, वो रिपोर्ट को डाउनलोड करें। ईयर वाइज उनमें डेटा अवेलेबल रहेगा और आप देख सकते हैं पिछले 4-5 सालों में वो पर्टिकुलर कोर्स में कितनी एडमिशन हुई है। सपोज करें अगर आप किसी कोर्स में जा रहे हैं, मान लीजिए उसमें 5, 10, 15 ऐसे स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, इसका मतलब वो कोर्स इतना रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ वहाँ पर कम फैसिलिटी अवेलेबल होगी, यहाँ फैकल्टी अप टू डेट नहीं रहेगी, यहाँ प्रैक्टिकल वर्क कम रहेगा। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा रहेंगे तो फैकल्टी भी अप टू डेट रहेगी, क्योंकि कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऐसा ही करते हैं, जिस कोर्सेज में ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं वहाँ फैसिलिटी ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इसी हिसाब से आप चेक कर सकते हैं उस रिपोर्ट को डाउनलोड करके। उसके बाद वहाँ इस रिपोर्ट में आपको ये भी पता चल जाएगा जो आपको टीचर आपको टीच करने वाले वो कितने एक्सपीरियंस है। आप क्लिक करके वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि कितनी फैकल्टी है जो कि PhD है और क्या उनका एक्सपीरियंस रहने वाला, और उसके साथ क्या क्या लेबॉरेटरीज प्रैक्टिकल वर्क कहाँ पर होता है, कौन सी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी इस कॉलेज में होती है। तो वेबसाइट से तो ब्राउज कर सकते हैं। वो ऐसा डॉक्यूमेंट है EQAR जो कि इन्होंने सबमिट किया होता है, और ये ऐसे में क्या है फेक इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते, उसमें असल में रियल इंफॉर्मेशन ही डालनी पड़ती है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी, खास करके बिहार के स्टूडेंट जब कहीं दूसरी स्टेट में अप्लाई करते हैं तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं बेसिकली रिव्यू ले लें उस कॉलेज का, जो ऑलरेडी वहाँ से पढ़ रहे हैं। वो ज़्यादा जानकारी आपको दे देंगे कि यहाँ का टीचिंग कैसी है, यहाँ का क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ का रहने की फैसिलिटी क्या अवेलेबल है, कैसा माहौल है, तो इस हिसाब से आपको पता चलता रहेगा। इनके फेसबुक पे, इंस्टा पे जो कॉलेजेस हैं वो चेक करें और देखें कि क्या टेक्निकल सेशन होते हैं, कोई वर्कशॉप्स होती हैं, कोई एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो आपको बेनिफिट करेंगी। तो ये चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद मेन पार्ट आता है फ़ीस का, कि क्या फ़ीस रहने वाली। कई बार क्या होता है कि एक इंस्टीट्यूट में फ़ीस ज़्यादा होती है, एक में कम होती है। इसके कारण कई हो सकते हैं कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से फ़ीस रखता हो, पर एक्चुअल में अगर कितनी फ़ीस है आपके कोर्स की, तो वो सारी जानकारी उस कॉलेज की किस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन है उसकी वेबसाइट पे जाएं। उस कोर्स के बारे में उन्होंने बताया रहता है, एडमिशन वाले सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं ये पर्टिकुलर कोर्स की क्या फ़ीस है। वो सारे फ़ीस स्ट्रक्चर वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है मन में कि कौन सा कोर्स करें, BCA करें, BBA करें, BCom करें, कि क्या BTech में जाएं, कि B फार्मेसी में जाएं। खास करके बिहार के स्टूडेंट या ऐसी स्टेट के यूनिवर्सिटी के स्कूल्स के स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जैसे ही आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में होती है। तो ऐसे में आपको दिक्कत अगर आती है तो आप उसको टैकल करना भी सीखना है आपको बाद में। तो आप अगर मान लीजिए BTech के लिए जाना चाहते हैं तो उसकी डीप नॉलेज इकट्ठी करें। मान लीजिए आपने BTech में मैकेनिकल करनी है तो मैकेनिकल का कोर्स के बारे का जानकारी इकट्ठी करें। इलेक्ट्रिकल करनी है, इलेक्ट्रॉनिक करनी है, कि क्या ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक की बाद में कितनी जॉब्स मिलती हैं, क्या सैलरी पैकेज रहता है, क्या इसमें ज़्यादा मैथ के सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ने पड़ते, क्या ये जानकारी आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़े हैं वो भी दे सकते हैं, और यूट्यूब से भी कई ऐसे वीडियोज़ अवेलेबल है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा कोर्स की क्या स्कोप रहता है। अगर आप देखें आजकल BTech में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की काफ़ी डिमांड रहती है। बच्चे कहते हैं हम CSC करेंगे, CSC के लिए जाएंगे या AI/ML में जाएंगे। तो पहले उसकी बेटा जानकारी इकट्ठी करो कि अगर कंप्यूटर साइंस में जाना है उसमें कोडिंग कैसे होने वाली है,
क्या मैं वो समझ पाऊँगा, एल्गोरिदम्स होंगे, क्या क्या कंसेप्ट रहेंगे। सिविल में जाना है तो क्या सिविल के जो जैसे काम होते हैं, सिविल होती क्या पहले ये तो पता होनी चाहिए, फिर उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करके फिर ही इसी कोर्स के लिए जाया जा सके। तो प्लेसमेंट के लिए उनकी वेबसाइट पे डाटा अवेलेबल होता है। कई इंस्टीट्यूट्स अपने जेन्युइन डेटा डाल देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कि पर्टिकुलर कंपनी आई और क्या उसने कितने बच्चों को हायर किया, क्या पैकेज रहता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप इसमें बेसिकली चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज और कौन कौन सी स्ट्रीम जो है बढ़िया रहती हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन से कोर्स बढ़िया हैं, क्या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और प्लीज़ जो आपको डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। इसके रिगार्डिंग आपको और सोल्यूशन आपको मिलेगा और भी मैं ऐसी वीडियो लाऊंगा। अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ हर एक कोर्स के बारे में, जैसे डिफरेंट बीटेक की स्ट्रीम है, बीबीए है, बीकॉम है, उनके क्या स्कोप रहने वाले हैं, क्या सैलरी पैकेज रहने वाला है और क्या क्या उनकी फील्ड रहने वाली है, कौन सी जॉब मार्केट में होती हैं, कैसे आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।